प्रणाम रुचका जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिट्टी में बीतेंगे सोने में। मैं मिट्टी वाला हूँ। पूरी हमारी बात टीम है कि हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर रणजीत जी, रणजीत रखा है इन्होंने। तालियों से स्वागत बाबा रामदेव का। ये जेंजी है बाबा, विशेष रूप से आपसे बड़ा मुलाकात इनोवेटिव, बड़ा क्रिएटिव, बड़ा संस्कारी जेंजी है, उसके लिए भी अभिनंदन। तो क्या सेलिब्रेशन की तैयारी सेलिब्रेशन, लेकिन सेलिब्रेशन हम केक पाक नहीं काटेंगे। अरे बाबा यही बात है ना, हमने केक रखा ही ना, हमने आपके काम की चीज रखी है। ये जबरदस्त मामला आपके है। काम की चीज। ये हरी मिर्च जो है जायका अच्छा बनाती है और पाचन को दुरुस्त करती है और थोड़ा करंट भी रखती है, जैसे आप में थोड़ा थोड़ा करंट रहता है। और राजस्थानी हूँ ना, इसके बगैर कैसे काम और चलेगा? नींबू जो है विटामिन सी से लेकर के दीपन पाचन से लेकर के और ये इम्यूनिटी के लिए बड़ा ज़बरदस्त होता है। खीरा तो स्वास्थ्य के लिए हीरा है ही है और यदि इन सबको मिला दिया जाए तो ये तो इसके बारे में बताइए ना। करेला वो भी लोगों नीम को चढ़ा। करेला जो है ये पेट बड़े अच्छा साफ करता है और ये डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक करता है। खीरा करेला टमाटर का favorite जूस आपका बना कौन सा करके हमने करोड़ों लोगों को नॉन डायबिटिक कर दिया। मेरा तो सबसे फेवरेट है लौकी। लौकी बड़ी अलौकिक है, हमने इसको नेशनल वेजिटेबल बना दिया। नेशनल वेजिटेबल। और जो है गाजर, ये बड़ी गजब की है। इसके देखो, इसका जूस निकालो ना जरा। निकाला भाई, जूस निकाला जाए। कौन निकालेगा जूस? अरे निकालो निकालो, इधर हम ही निकालेंगे। आइए इधर आ जाइए। और जो है इससे ये आंखों के लिए बड़ा अच्छा है। इससे अनार गाजर चुकंदर पी लो ना एक साथ। हाँ। तो मिक्स भी कर सकते हैं इसमें से। अरे क्यों नहीं कर सकते। इसके अंदर जो है थोड़ा सा टमाटर सकते, घिया डाल सकते। अरे टमाटर घिया सब डाल सकती है, इसमें क्या। आप गठबंधन काहे बना रहे हैं? आप गाजर अरे आज का जमाना ही गठबंधन का है। हाँ वेरी नाइस। और ये पेठा है। और हाँ वो आप कैसा, आप सेवन किस चीज का करते हैं इनमें से सबका एक साथ? मैं लौकी का भी करता हूँ। हाँ। और बीच बीच में सप्ताह में एक बार करेले का कर लेता हूँ। हाँ। पूरा उससे शुद्धिकरण हो जाता है। इसमें आप लौकी भी डाल देंगे? और क्या, लौकी तो सबके साथ चलती है। लौकी से आपको किस राजनेता की याद आती है जो सबके साथ चलती है? आया तो है कोई आपके दिमाग में? और अब इसकी एनर्जी भी बड़ी जबरदस्त है। इसमें एक खास बात है कि जूस में कई बार ना फाइबर निकल जाता है तो फिर वो बेकार हो जाता है। इसमें फाइबर साथ में। वाह, तो ये सेलिब्रेशन ऐसे है। हेल्दी सच सेलिब्रेशन में बड़ा जोरदार है, जोरदार। यहाँ पीछे जेंजी भी है। ये सिंथेटिक है या ऑर्गेनिक है? आप में से किसी का सवाल है कोई? है? अच्छा हाँ। जेंजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव है। जैसा कि आज के समय में युवाओं को तनाव और डिप्रेशन बहुत रहता है, तो ऐसा आप क्या सलाह देंगे जिससे थोड़ा कम हो योग के माध्यम से? मेंटल प्रेशर। देखो, जो सुबह उठ करके एक बार जोर से चल लेता है, रनिंग कर लेता है और फिर थोड़ी एक्सरसाइज कर ले, पुशअप कर ले, दंड बैठक लगा ले, थोड़ा शीर्षासन कर ले, थोड़ा उल्टा लटक जाए। मैंने कुछ भी कर ले, एक काम सूर्य नमस्कार कर ले, कोई एक ऐसी बहुत इंटेंस वर्कआउट करना चाहिए जो युवा है उनको। ऐसा कर लिया तो उससे स्ट्रेस हार्मोन्स एकदम नीचे चले जाते हैं, गुड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और व्यक्ति में शौर्य, उत्साह, पराक्रम, जज्बा एकदम आसमान छूने का। तो एक एक्सरसाइज सेशन मेरे युवाओं के साथ आप कर ही लीजिए ना। चलिए, यहाँ आप और यहाँ आप सब तैयार हैं? कर लेंगे? ठीक है, बताइए। एक तो सब खड़े खड़े अनुलोम विलोम करो। देखो ये बड़ा इजी है, इससे किसी का मेकअप भी खराब नहीं होगा। ये अनुलोम विलोम, हाँ। इसको कभी भी समय हो कभी भी कर सकते हैं। नहीं तो कुछ लोग काम करते समय बीच में कहीं बाथरूम में जाकर के सुट्टा मारते हैं सिगरेट का। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अनुलोम विलोम, और ये खाली पेट है तो कपालभाति भी कर सकते हैं और लंबे श्वास। ये गुस्सा आए तब करना है।
अच्छा आपका भी गुस्सा सवाल है है। तो उल्टे लटक जाओ। देखो अब हम तो यही लटक जाते हैं। हाँ अब देखो अरे वाह, यहाँ कोई है जो शीर्षासन कर सकता है? है कोई? हाँ बाबा के आगे अच्छे अच्छे शीर्षासन भूल जाते हैं। तो हाँ एक और सवाल आया बाबा। बाबा जी, जहाँ जितने योग करने वाले हैं या आप हैं, आप 3-4 बजे उठ जाते हैं। हम जो जेनजी है, हम 3-4 बजे सोने जाते हैं। तो इसका कोई उपाय जो हम अपने लाइफ में अप्लाई कर सकें? तुमने सोने का शीर्षासन करा दिया। सोने के टाइम का। तो कोई ऐसी उपाय, कोई ऐसी चीजें जो हम अपनी जिंदगी में ला सके जिसकी वजह से ये बदलाव हो कि हमें सही टाइम पर नींद आए। और समय की भी अपनी एक ऊर्जा होती है, किसी व्यक्ति, किसी की वस्तु की, किसी पदार्थ की, किसी काल की भी एक ऊर्जा होती है। तो रात्रि का जो समय हो सोने का समय होता है, सुबह जागने का समय होता है। उस समय जो जागता है ना, उसके भीतर एक अलग प्रकार के ऊर्जा स्पंदन होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की बात। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त उसको कहते हैं इसलिए क्योंकि ये हमारी बहन हमारे सनातन मूल्यों को जानती है और मैं इनको कहता हूँ ये सनातनी मुसलमान है। हाँ हाँ माने जो अपने सनातन मुसलमान। मूल्यों से जुड़ी हुई है। और एक बात जो तो परंपरा है उससे जुड़ी हुई उससे है। जुड़ी। देखो हम सबके पूर्वज तो एक ही है। वक्त के साथ हमारे मजहब बदल सकते हैं, हमारा खून, हमारा डीएनए, हमारा खानदान, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार और हमारी विरासत एक है। और विरासत और विज्ञान को जो एक साथ लेकर के चलता है, जो हमारे प्राचीन जो आइडियोलॉजी है और जो न्यू टेक्नोलॉजी है, हमारी दृष्टि और दक्षता, शोध और बोध, अनुभव और अनुसंधान को साथ में लेकर के बढ़ेंगे तो नव प्रतिमान गढ़ेंगे और यही नई जेनजीज होनी चाहिए। और ये बिल्कुल सही बात है। मतलब इंडोनेशिया के लोग वो अपने ज्यादातर मुसलमान हैं लेकिन अपने पूर्वजों का आभास और एहसास लोग उनको कहते हैं है ही। हमारे पूर्वज जो है वो सनातन संस्कृति को फॉलो आज करते भी हैं। रामलीला का मंचन वहाँ पर होता है। अरे अब तो और मुस्लिम पाकिस्तान families और का भी। अफगानिस्तान जो अपने आप को कट्टर मुसलमान करे वो भी कह रहे हैं कि हमारा डीएनए तो एक ही है। चलो अब आपको यहाँ विराजना है, अब आप एडिटर हैं और आपको खबरें। अच्छा, मुझे एडिटर हमारे- बनाओगे हाँ, आज? हमारे मैनेजिंग एडिटर एडिटर तो हमारे रणजीत जी है। नहीं नहीं, आज आप गेस्ट एडिटर आप। जरूर जरूर, ये थैंक यू। और ये जो आपके सामने है, ये है न्यूज़ लिस्ट है जो कि जिसमें कि सारी खबरें रहती है। और ये आप देखिए, और जो आज धाकड़ 5 साल, सफर शानदार, असर दमदार, ये भी जोरदार काम है। अब आपकी आज के ये बड़ी खबरों की सूची है। कुलगांव में गैर कश्मीरियों पर हमला है, 2 लोगों की मौत। पीएम मोदी का आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का दौरा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन। बारिश, बाढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। कॉमनवेल्थ गेम, जंतर मंतर प्रोटेस्ट, उसका फॉलो। पीएम मोदी ने फिर वीडियो मैसेज जारी किया। तो जो आपने 5वें नंबर पर रख रखा है ना जी, उसको पहले नंबर पर रखना चाहिए। रखना चाहिए। और उसका कारण यह है हाँ। कि मोदी साहब ने कहा कि हमारे बच्चे हैं, क्षमा बढ़न को चाहिए और छोटन को उत्पाद की जगह छोटन को उत्पाद, हाँ। प्रोडक्टिव होना है। तो उन्होंने ये संदेश दिया। तो जो 5वें नंबर पर है हाँ। इसको पहले नंबर पर पहले लाना नंबर चाहिए पर। और देश को ये बताना चाहिए कि हमें अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को साथ में लेकर के चलना है। मोदी साहब ने बहुत बड़ा काम किया है कि उन्होंने कहा कि मैं माफ करता हूँ, और नहीं तो बच्चे कोर्टों के, कचहरियों के चक्कर काटते लगा रहे रहते, होते। हाँ, वो हाँ। ठीक नहीं रहता। तो ये पहले नंबर पर लेनी चाहिए। और क्योंकि बात जेनजीज की हो रही है, जी। इसलिए कॉमनवेल्थ गेम में जो हम जीते हैं ना मेडल, इसको दूसरे नंबर पर दूसरे लेना नंबर पर चाहिए। लेना चाहिए। शौर्य, वीरता, पराक्रम, युवाओं में तेजस्विता होनी चाहिए। दरअसल क्या है, हमारी पीढ़ियों में ना क्षरण हो रहा है। पहली पीढ़ी से इस पीढ़ी का फोकस थोड़ा कम है, आईक्यू लेवल थोड़ा कम हो गया क्योंकि एंगेजमेंट उसका ज्यादा बढ़ गया है। और फिर ये जो गैर कश्मीरियों पर हमला ना, ये जो भेदभाव, ये नहीं होना चाहिए। तो सबको एक बात कहनी चाहिए, जाति वर्ग समुदायों के नाम पर जो आपस में टकराव है ये खत्म होना चाहिए। और सब भारतीयों को ये बोध होना चाहिए, हमारे पूर्वज एक हैं, हमारी धरती माता एक है, हम सबका संविधान एक है, एक लोकतंत्र, एक संविधान, एक देश और देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, इसको लेकर के हम आगे बढ़े। और किसी भी तरह से किसी की भी मौत वो
एक भी लोकतंत्र यही सिखाता है कि जितना लोकतंत्र में एक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का महत्व है, उतना ही महत्व एक आम नागरिक का। इसलिए एक व्यक्ति की मौत ना भूख से हो, ना बीमारी से हो, ना किसी आतंक की घटना से, और ना किसी आंदोलन में भी किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये आपने आज की 3 बड़ी खबरों को आपने उसका सीक्वेंस तय कर दिया है। स्वामी जी, एक सवाल मेरे मन में आ रहा था जब आप इतनी बातें कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि भाई 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। तो इस देश में जिस तरह की राजनीति की दशा दिशा आपको दिखती है, क्या आपको लगता है कि 2047 तक ये सपना पूरा कर पाएंगे? 2047 तक ये सपना पूरा करने के लिए सबको एक ही बात पर फोकस करना पड़ेगा कि मुझे 8 से 16 घंटा अपने देश के पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना है, जवाबदेही अपनी तय करनी होगी, स्वयं की, अपने परिवार की, सामूहिक रूप से अपने समाज की, और फिर सरकार की भी जवाबदेही। खाली शिक्षा मंत्रालय नहीं, शिक्षा मंत्रालय, चिकित्सा मंत्रालय, हेल्थ मिनिस्ट्री, कृषि मंत्रालय, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय, सारे सड़क से लेकर के और आसमान तक। इन जो है सड़क परिवहन वाले तो गडकरी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब आसमान में एक लिमिटेशन है, फिर भी उसका विस्तार हो रहा है। तो सबको जवाबदेह बनना पड़ेगा। यदि सब लोग जवाबदेह हो जाएं और सबका एक ही बात पर फोकस रहे, ये जाति वर्ग समुदाय के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे से नफरत घृणा, एक दूसरे की टांग खिंचाई, ये सब बंद करके सब निर्माण में, सृजन में लगेंगे, तो 2047 का सपना जरूर हम 2037 या 40 तक पूरा कर सकते हैं। वो जज्बा भारत के अंदर। बहुत अब आइए, अब बाबा चर्चा जारी रहेगी। लेकिन ये तो आपने सब बता दिए, तो एडिटोरियल था, इसको कवर कैसे किया जाएगा ये बताइए ना। कहाँ रिपोर्टर भेजने हैं, किस तरीके से आप इसका कवरेज चाहते हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। आज आप एडिटर है भाई, इतना सस्ते में थोड़ी छूट सकते हैं। तो रिपोर्टर को में रिपोर्टर भिजवाना चाहिए कि नहीं? देखो, रिपोर्टर को रिपोर्ट भी करना है, और अपने जब कहीं युद्ध, कहीं आतंक आदि होता है, उसमें सुरक्षा भी करनी है। ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी चाहिए। और ग्राउंड रियलिटी को जानने के साथ साथ पत्रकार को सभी विषयों का सामान्य बोध, और विशेष किसी काम के लिए नियुक्त है तो अपने विषय का विशेष बोध। तो पत्रकार को ऑलराउंडर होना चाहिए। बिल्कुल। तो स्वामी जी, मैं आपको बताता हूं कि जो नवभारत है वो एक ऐसा चैनल है जिसकी ग्राउंड रिपोर्ट, वो अपने ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जाना जाता है, और जिसके रिपोर्टर हर बड़ी खबर पे जितनी शानदार कवरेज करते हैं, बाबा, आप देखेंगे तो आप देखी ना, जिसमें लिंच हुआ है, वो टाइम्स नाउ का रिपोर्टर है। इसीलिए नाउ भारत की हमारी महिला रिपोर्टर जो है, हमारे साथ बहुत ज्यादा आपत्तिजनक और अभद्र हमारे रिपोर्टर सबसे ज्यादा देखी, तो आपको कैसा लगा? ये बहुत ही असभ्यतापूर्ण, बर्बरतापूर्ण ये सब कुछ था। लेकिन मैं दाद देता हूँ टाइम्स नाउ, नव भारत, नए भारत के पत्रकार हैं। टाइम्स नाउ की बहुत बड़ी लेगेसी है, माने आजादी के पहले की जी से लेकर के आज तक की 186 साल से ज्यादा, तो लगभग 200 वर्षों की जी अपनी ये विरासत, और फिर आधुनिक विज्ञान को लेकर के, और चारों तरफ पहनी दृष्टि होती है जी। तो थैंक यू। और उसमें भी माने राष्ट्रवाद का तड़का भी साथ में। बाबा इधर आइए। आप आइए। भाई, क्रेडिबिलिटी सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है किसी भी न्यूज चैनल की। अब यूट्यूब और बाकी सब में तो क्या है कि वो क्रेडिबिलिटी मिसिंग होती है। यूट्यूब पे बड़ा वायरल है बाबा, और कह रहे हैं ये बाबा का है। बड़े बड़े प्रवक्ता पार्टियों के आपको टैग कर रहे हैं, ये कौन है बताइए? ये रोक दीजिए। हाँ, नकली रामदेव उछल कूद कर रहा है। लेकिन उछल कूद कैसे कर रहा है? मैं उछल कूद करूंगा तो आपके सिर के ऊपर से भी इतना लॉन्ग जंप, हाई जंप लगा दूंगा। तो ये नकली रामदेव ऐसे ही होगा। नकली रामदेव को जूते की माला पहनाओ, नकली रामदेव को जेल में भिजवाओ। देखो, अभिनय भी करना हो ना, तो कम से कम थोड़ा बहुत कैरेक्टर से मेल खाना चाहिए। अब बाबा, अब हम आपको ले चलेंगे न्यूज रूम के उस साइड। आप बड़े स्मार्ट लग रहे हो। ब्रिटेन से कोई ब्रिटिश आ गया? ब्रिटेन भी नहीं है, ब्रिटिश भी नहीं है, पक्का बंगाली है। पक्का बंगाली है। पक्का भारतीय है। योगा कर रहा हूँ 30 साल। 30 साल से योगा कर रहे हैं हमारे बाबू। उससे ज्यादा 32 साल। अच्छा, तभी तो क्या करते हैं आप? तभी देखा है फोटो लिया। बाबा, ये सवालों की कुर्सी है, अब आप यहाँ पर विराज जाएं। कुर्सी है। हाँ, कुर्सी पर ही सवाल उठा दिया आपने। नहीं, कुर्सी पर तो हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। इसीलिए
हम सिंहासन वाले नहीं, हम आसन वाले। हाँ बैठिए। अब तो आपकी कंपनी पतंजलि जो है वो घी, शहद, ये सब बनाते बनाते टूथपेस्ट, अब बीमा कंपनी भी हाँ, आपने एक्वायर करने की सोच चुके हैं। क्या है भाई, ये राज क्या है, कैसे हुआ? इस देश को हमें विकसित बनाना है। 2047 तक विकसित भारत, स्वावलंबी आत्मनिर्भर भारत का निर्माण तभी होगा जब हम मैकाले की शिक्षा की गुलामी, जिससे निकालने के लिए हम भारतीय शिक्षा बोर्ड, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि यूनिवर्सिटी और हाँ पतंजलि कैरियर एकेडमी, जहाँ पर नीट और जी का जो है हमारा जो सक्सेस जो उसका दर है वो 60% के करीब है। और पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी भी शुरू कर दिया। तो आपके बच्चे वहाँ प्रोटेस्ट में गए थे? हमारे बच्चे प्रोटेस्ट में क्यों जाएंगे, वो अपने काम पे ध्यान देंगे। अपने पढ़ाई में नंबर 1 होते हैं ना हमारे बच्चे, वो जो है नीट और जेई के वो विजेता होते हैं। सड़कों पर हंगामा करने से विजेता थोड़ी ना बनेंगे। तो प्रोटेस्ट अपनी जगह, थैंक यू जो कर रहे हैं उनको धन्यवाद। तो हम शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, अभी भी अंग्रेज चलेगी, अंग्रेजी दवाइयाँ यहीं पर वो सिंथेटिक दवाएं खा खा करके शरीर जहरीला हो रहा है। मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, लिवर, किडनी फेलियर, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं। तो शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, विदेशी कंपनियां करीब $100 ट्रिलियन तो लूट करके गई 250 सालों में। अब ये आर्थिक गुलामी अभी भी चल रही है, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी अभी चल रही है, खेत खलिहानों में खाद की गुलामी अभी भी चल रही है। आप जो साग सब्जियां खाते हो, साग सब्जियां थोड़ी खाते हैं, यूरिया, डीएपी, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड आप खा रहे हैं और उससे बीमार हो या मरे जा रहे हैं। तो सारी गुलामी, ग्लानि और कुंठाओं से देश को निकालने के लिए और इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3 चीजों को गौरव मिलना चाहिए इस देश में। एक तो उद्यमिता को, व्यवसाय को, व्यापार को, और व्यापार फिर उपकार के लिए, उपचार के लिए, सबके कल्याण के लिए तो और अच्छा है। तो एक तो इस देश में समृद्धि को गौरव मिलना चाहिए टोटलिटी में। दूसरा काम को, लोग निकम्मे पड़े रहते हैं, कोई काम करके राजी ही नहीं, बस उनको हंगामा करने के लिए पर चाहिए। विपक्ष तो कह रहा है कि बेरोजगारी दर बढ़ती चली जा रही है। आप अरे कह रहे काम करने ढूंढने जाते तो आदमी नहीं मिलते, ये एक बहुत बड़ी हकीकत बता रहा हूं। काम करने जाओ तो बोले आदमी नहीं मिल रहे, और वैसे कह रहे हैं लोग रोजगार हो रहे। मैं तो चाहता हूं ऐसी शिक्षा व्यवस्था बन जाए कि हमारा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ बच्चा एक भी बेरोजगार ना हो। ऐसा हो सकता है तो ये शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, ग्लानि, कुंठाओं से उभारने के लिए और देश को शक्तिशाली बनाना, माने हमारे रुपए की कीमत कम से कम आज की दृष्टि से कहे तो $, पाउंड के बराबर होनी चाहिए। एक समय था ना आजादी के पहले इस देश में तीनों बराबर ही थे। तो इसमें खामी किसकी है? तो इसमें काम करना पड़ेगा, इसलिए हम सभी दिशाओं में काम कर रहे हैं। हम इसीलिए बीमा कंपनी खोल इसलिए बीमा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। तो आप वो ये बताएं ना, ये इंस्टीट्यूशनल जो- इंश्योरेंस का काम है वो। और फिर हम सभी सेक्टर्स में, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, तो मैंने कहा ना देश में सबको फोकस ये करना चाहिए कि भारत विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर कैसे बने, वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो है बौद्धिक शक्ति, वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन में हम पूरी दुनिया को कैसे लीड करें, और राजनीतिक दृष्टि से अच्छे लोग देश के ऊपर रूल करें। माने चारों तरफ भ्रष्टाचार, पेपर लीक, नौकरी के लिए जाओ तो वहां पर रिश्वतखोरी। तो अभी राजनीतिक दृष्टि से अच्छे लोग कर रहे हैं लीड कि नहीं कर रहे हैं? अच्छे लोग हैं, प्रधानमंत्री उनकी संख्या नरेंद्र कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे लोगों की कैटेगरी में है कि नहीं है? प्रधानमंत्री जी की नीयत, उनकी नीतियां और उनका नेतृत्व इस देश के लिए शुभ है, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ लोग ग्रहण लगाना चाहते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री तो देश के लोग बनाते हैं, कुछ लोग इस जल्दबाजी में हैं, इस तरह से हंगामा काट रहे हैं कि वो हंगामा काट करके प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये कुछ लोग कौन है? वो आप भी जानते हो। आप बताइए, आप किसी से डरते थोड़ी हैं? नहीं, डरने डराने की बात नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर है, सड़कों से लेकर के संसद तक हमें लोकतांत्रिक, संवैधानिक, मानवीय, नैतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक मूल्यों को फॉलो करना चाहिए। हम जब भी बात करते हैं तो बात करते हैं हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, और मैं बोलता हूं जो माने हाथ में संविधान की कॉपी लेके घूमते रहते हैं, संवैधानिक, लोकतांत्रिक, मानवीय, नैतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक मूल्यों को फॉलो नहीं करते। कौन? राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं बाबा जी आप? किताब हाथ में लेने से, किसी ने वेद हाथ में ले रखा और वेद के अनुकूल आचरण नहीं करता, तो वेद में कहा आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। तो कुछ लोग वेद हाथ में रखते हैं
और भेदभाव करते हैं, लोगों को आपस में लड़ाते हैं। कुछ लोग संविधान हाथ में रखते हैं और संविधान को पग पग पर तोड़ते हैं। लेकिन सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ, वैसा प्रोटेस्ट तो कुछ वैसा ही आपने भी किया था, याद है ना आपको? लेकिन उसमें कोई हिंसा नहीं थी, नहीं, पुलिस गाली गलौज नहीं था, लेकिन पुलिस ने आपको भी बर्बरता की वहां पुलिस से, ने। हाँ, आपको भी वहां से भगाया गया था। तो बर्बरता किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए, स्वामी रामदेव के साथ भी नहीं होनी चाहिए, इस देश के आम आदमी के साथ। इस देश के लोकतंत्र नहीं, में तब पुलिस जितना खड़ा- अधिकार बाबा- देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को है, उतना ही अधिकार और उतनी स्वायत्तता एक आम नागरिक को भी। बाबा, तब की पुलिस अच्छी थी और अब की पुलिस लठमार है, या तब की पुलिस लठमार थी, अब की पुलिस अच्छी? दरअसल IAS IPS को ट्रेनिंग तो अच्छी दी जाती है, पुलिस वालों को भी ट्रेनिंग तो अच्छी दी जाती है, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि अधिकांश जो प्रशासनिक लोग होते हैं ना, वो सत्ता के अनुरूप हो जाते हैं, सत्ता के अनुकूल हो जाते हैं। तो सबको, सबसे ऊपर संविधान, लोकतंत्र, नियम को रखना चाहिए, कानून को रखना चाहिए। तो जिन पुलिस वालों ने निर्दोष बच्चों को पीटा, बेटियों को पीटा, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो आंदोलन की आड़ में अपराधी, आतंकवादी सोच के लोग, क्रिमिनल जिन्होंने मर्डर किए, रेप किए, आप ही लोग आंकड़े दिखाते हो, उनके ऊपर तो ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि उन लोगों को तो बख्शना नहीं चाहिए। बाबा, लगभग 20 साल से आप मीडिया में जब भी आते हैं चिकित्सा पद्धति पर सवाल उठाते रहे हैं। अब पिछले 12 सालों में सरकार बदल गई। पहले कांग्रेस की सरकार थी तो ये था कि सरकार बदल जाएगी तो सिस्टम बदल जाएगा, चीजें बदल जाएंगी। अब तो सरकार बदल गई, 12 साल हो गए, अभी भी चीजें नहीं बदल रही हैं, तो कब बदलेंगी? और आप जैसे व्यक्ति के होने के बावजूद नहीं बदल रही हैं तो कैसे बदलाव तो सभी जगह जरूरत है उसकी। कई बार उसको हम रिफॉर्म कहते हैं, कई बार चेंज बोलते हैं, वो आना चाहिए। और अभी भी मैं कह रहा हूँ, जेंजीज का जो ये प्रोटेस्ट हुआ, इसके जो अच्छे मुद्दे में उसका समर्थन करता हूँ, युवाओं की ताकत का समर्थन करता हूँ, लेकिन इसमें जो कुछ गालीबाज और कुछ हुड़दंगे और कुछ, मैंने कहा ना, अपराधी किस्म के लोग घुस गए थे, उसका सबको बाइकाट करना चाहिए। बाबा, कुछ और स्क्रीन पर हमारे सवाल है और वो सवाल हम आपसे पूछेंगे। बाबा रामदेव खुद को क्या समझते हैं, योग गुरु या कारोबार गुरु? मैं अपने आप को ऋषि ऋषिकाओं का वंशधर और अपने राम कृष्ण का, शिव का उपासक समझता हूं, इसलिए रामत्व, कृष्णत्व, शिवत्व हम सबके जीवन में हो, वीरों का वीरत्व हो। मैं अपने आप को एक इंसान समझता हूं और भगवान ने मुझे जो उत्तरदायित्व दे रखा है उसको निभाता हूं, इसलिए बाबा, 2 ऑप्शन थे जो मैं समझता हूं, मैं योग, अरे 2 ऑप्शन में से चुनिए ना। आपका ऑप्शन मैं नहीं चुनूंगा, जो मैं हूं वो मैं कहूंगा। तो क्या है? रामो हम कृष्णो हम शिवो हम चिदानंद रूपा। अच्छा, आप योग करते हैं कि नहीं? मैं योग को करता हूं और जीता हूं। कारोबार करते हैं कि नहीं? तो इसलिए मेरे व्यक्तित्व के सैकड़ों पक्ष हैं। मैं योग गुरु भी हूँ, मैं आध्यात्मिक गुरु भी हूँ, मैं व्यावसायिक गुरु भी हूँ, मैं कृषि गुरु भी हूँ मैं शिक्षा गुरु भी हूँ, मैं चिकित्सा गुरु भी हूँ। बाबा रामदेव को क्या सीखने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, योग विद्या सीखने में या पतंजलि ब्रांड बनाने में? पुरुषार्थ तो योग में ज्यादा लगता है, और जब आप पुरुषार्थ करते हैं योग में, कर्मयोग में, तो उसका बाय प्रोडक्ट ब्रांडिंग तो अपने आप हो जाती है। इसलिए सारा फोकस हमारा पुरुषार्थ पर होना चाहिए, हाँ। योग और कर्मयोग पर होना चाहिए। उसका बाय प्रोडक्ट के रूप में ब्रांडिंग हो जाएगी, आपको सत्ता, संपत्ति, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगी। अगला प्रश्न, बाबा पतंजलि का ब्रांड एम्बेसडर खुद है, अगर बॉलीवुड से किसी को चुनना होगा तो किसको चुनेंगे? मलाइका अरोड़ा? ये मलाइका कौन है? मलाई खाई के बड़ी किया भैया। मलाइका अरोड़ा है वो। नेक्स्ट सवाल, अब मेरे कुछ साथी हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, पीछे जेनजी भी है, कोई सवाल? आइए। बाबा जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम प्रखर चौहान है। मेरा सवाल आपसे है कि आप योग गुरु भी हैं, एक बिजनेसमैन भी हैं, तो दोनों भूमिकाओं को आप कैसे, इसमें सबसे बड़ा संघर्ष आपका क्या रहा और इनको कैसे आप मिला करके चलते हैं? भैया, मैं स्वभाव से एक योगी ही हूँ। जब आप कोई भी काम करेंगे ना, तो आपके पीछे पीछे सफलता, समृद्धि, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस के साथ साथ सब कुछ चलेगा। तो इसलिए आपको अपने ऊपर फोकस रखना चाहिए। फिर बाद में आपको लोग कुछ भी कहते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अपना फोकस 100% अपने काम करने में होना चाहिए। तो मेरा अभी भी 24 घंटा फोकस इस पर रहता है कि जो मेरा मूल धर्म है योग, और इस देश के निर्माण के लिए, व्यक्ति निर्माण के लिए एजुकेशन, हेल्थ, इनोवेशन, तो उसके ऊपर फोकस करता हूँ। बाकी ये सब चीज़ें गौण है, बाय प्रोडक्ट्स। राम राम। आजकल जेनजी में क्रोध बहुत है, तो क्रोध को कैसे शांत करें अपने?
क्रोध को शांत करने के लिए अपना स्वरूप सब में देखें, अभेद दृष्टि। जैसे भगवान राम का चरित्र का है ना, जैसे भगवान राम का चरित्र का है वाल्मीकि जी, रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमः राजा सर्वस्य लोकस्य देवानाम इव वासवः कदाचित उपकारेण कृतेन एकेन तुष्यति न स्मर्ति अपकाराणाम शतमपि आत्मवत्तया। जो अपने समान सबको देखता है ना, वो किसी पर क्रोध नहीं करता, इसलिए भगवान राम को का अक्रोध है, कभी क्रोध नहीं करता। बाबा, आपने बहुत सारे जेनजी को प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहते हुए सुना होगा। जेनजी के अपशब्द पर कई ऐसे लोग थे जो आए और उन्होंने कहा कि ये औरतों की लिबरेशन की तरह आप देखिए ना इसे। वो जब गालियां दे रही है तो सेंस ऑफ लिबरेशन है। ये ना लिबरेशन है ना ये सेलिब्रेशन है, डिस्ट्रैक्शन है, अच्छा नहीं। देखिए, हम अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी को कैसे ट्रेंड कर रहे हैं, तो हमें गालीबाज नहीं, हमें हुनरबाज होना चाहिए, हमें प्रतिभावान होना चाहिए, शीलवान, गुणवान, चरित्रवान, महान होना चाहिए अपने कर्म से, अपने आचरण से। किसी को अपशब्द बोल के आपको उपलब्ध क्या होगा? इसलिए किसी भी तरह का कितना ही बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्यों ना हो, कितनी बड़े आपके सामने संघर्ष चुनौतियां क्यों ना हो, आपको अपना आपा नहीं खोना चाहिए। तो इसलिए गाली का कभी भी समर्थन नहीं होना चाहिए, और आपको विरोध करना है तो लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से मानवीय मूल्यों के साथ करना चाहिए। अच्छा बाबा, क्योंकि आप जेनजी का बात कर रहे हैं और आप जब आए किसी जगह पर, कहीं पे भी जाए, वहाँ पर योग ना हो, व्यायाम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तक आपने केवल शीर्ष आसन किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक तो कुछ आसन करके बताएं और हमारे साथ में हमारा सहयोग भी करें। ऐसे ही, हाँ, आगे झुके तो ऐसे, चलो पुशअप लगाओ, चलो आओ, हाँ, तैयार, चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने देख कर आगे निकाल के क्या इसको कर रहे तो ऐसे करो, ये ऐसे 1 2 ऐसे, और फिर जब धाकड़ी बनना है तो ऐसे करो, ए यूं करके, और ए यूं ऐसे, ऐसे और ऐसे, हाँ, अब चलो, जरा श्रुतिका ये हो जाए, आप ऐसे पैर लगाओ और थोड़ा जगह बढ़ाओ, और ऐसे चक्रदंड, कम ऑन श्रुतिका। तो होता तो इसमें एक और है, ऐसे यूं लगाया, यूं चले गए, और ये यूं यूं ऐसे। ये आप बचपन से करते हैं? तो लेकिन बहुत अच्छा किया श्रुतिका जी के लिए और साक्षी जी के लिए, जोरदार ताली। अजीत का एक सवाल है, आइए अजीत। बाबा, एक सवाल मैं पूछूंगा, सवाल जरा हट के है। सवाल ये है कि बाबा को किसी से प्यार हुआ या बाबा को किसी ने शादी का ऑफर दिया? प्यार मुझे सबसे है, तो मैं सच में बताता हूँ, मुझे बचपन से ही ऐसा कोई प्रारब्ध होगा कि सन्यासी बनना है, इसलिए मुझे तो, मैं जब करीब 40 का हो गया तब मैंने ये शब्द सुने थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का। मैंने किसी से पूछा इसका मतलब क्या होता है। जहाँ तक शादी के ऑफर की बात है, और ये वही मैं सुनना चाहता, इसके बारे में तो बहुत लोगों ने दिया है। ऐसा है, ये दुनिया में पागलपन बहुत रहता है, हाँ? लोग दूर से ही, मैंने कहा ये क्या है, अरे हाँ, तो मैंने पूछा, जो मैं मुंबई में गया, सच्ची बता रहा हूँ, जब बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मेरा करीब 1 लाख लोगों का कैंप, तो सुबह जितने भी लोग खड़े रहे, तो कुछ तो हाथ जोड़ के खड़े, कुछ ऐसे। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं?
बोले बाबा फ्लाइंग किस दे रहे हैं। मैंने कहा हमको किसका ही नहीं पता, तो फ्लाइंग किस क्या होती है ये भी तो बताओ। तो खैर ये लोगों में एक जैसे आपस में सोसाइटी में जैसे देखते हैं वैसे करने लगते हैं। तो बाकी हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे शादी करना चाहेंगे, आप शादी नहीं करेंगे तो कूद के मर जाएंगे। तो मैं उनके बाप आए हुए थे साथ में, उनका भैया अपनी बेटी को संभाल लो। ये गलत एड्रेस पर आ गई है। तो खैर ये दुनियादारी में चलता रहता बाबा, है, राकेश लेकिन का हमको एक अपने काम सवाल पर है। फोकस करना चाहिए, इधर उधर नहीं देखना चाहिए। राकेश जी, बात वहीं से जहां से आपने शुरू की थी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर पहुंचे थे, संसद में सत्र नहीं चल रहा है, कोई बताइए इधर काम काज कम हो रहा है, कौन सा योग करवाएंगे? यदि आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आपको लोगों के दिलों में उतरना पड़ेगा। हंगामा करने से, संसद नहीं चलने देने से, विरोध सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 तरह का होता है। तो हमको विरोध का भी सभ्य तरीका अपनाना चाहिए। अब हम एक सभ्य समाज के और एक सभ्य राष्ट्र के नागरिक हैं, तो मुझे लगता है पक्ष विपक्ष को दोनों को अपनी सभ्यता, अपनी सांस्कृतिक विरासत को भूलना नहीं चाहिए। बाबा ने जिस तरह देश को आयुर्वेद से और योग से जोड़ा, एक सवाल मेरा इसलिए है कि अभी जस्ट पता चला मुझे कि आप जो बीमा शुरू करने वाले, इंश्योरेंस सेक्टर में उतरने वाले, तो सवाल वही है कि क्या आपकी बीमा कंपनी में आयुर्वेद से रिलेटेड जो इलाज है, क्या उसका भी बीमा होगा क्या? अरे हमने 50 से ज्यादा कंपनियों को, जो कंपनी हमने ली उसकी भी, और 50 से ज्यादा कंपनियों को पतंजलि में जिन्होंने भी लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है उन सब के लिए फ्री ट्रीटमेंट पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम में। और हाँ, पूर्व सैनिकों के लिए और जो पैरामिलिट्री के लोग उनके लिए भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए भी। एक सवाल छोटा सा मेरा था कि ये जो जेन ज़ी है, और क्योंकि मैं और श्रुतिका रोज योग करते हैं, हम तो रोज सुबह उठ जाते हैं 4 बजे और एक्सरसाइज भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर ये जनरेशन बड़ी अलग सी जनरेशन है। प्रोटेस्ट में आपने देखा होगा कि बर्गर, पिज्जा आदि जनरेशन तो उसके लालच में वहां पर पहुंच रही थी, और दूसरी तरफ जेन ज़ी इज द जनरेशन जिसकी वजह से आज की डेट में मैं कहूंगी कि हर गली में, हर कोने पे बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा जो जिम है वो खुला हुआ है। तो ये जनरेशन उतनी ही उल्टी भी है, उतनी ही सीधी भी है, तो कैसे आपकी क्या वो होगी इसके ऊपर रिएक्शन? बैलेंस, चेक एंड बैलेंस सब जगह। चाहे लेजिस्लेटर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जुडिशरी है, मीडिया है, पर्सनल लाइफ है, सलाह क्या देंगे? हमारी कॉमर्शियल लाइफ है, सब जगह बैलेंस। तो इसलिए बैलेंस रखो, और कभी ये मॉडर्न फूड खाना भी है, बहुत थोड़ा खाओ, और एक्सरसाइज करके अच्छे से पचाओ। जोरदार तालियों के साथ बाबा रामदेव का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए। शुक्रिया एक बार टाइम्स नाउ भारत का, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। थैंक यू।